नमस्कार, मैं हूं तनुजा। आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के फटाफट खबरों पर। रुद्रपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 25 किलो गांजे के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। कृषक बंधु बैठक में उठे किसानों के मुद्दे। रुद्रपुर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। खटीमा में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, एक घर का सामान राख। रुद्रपुर में बाइक चोरी करने वाले 2 युवक गिरफ्तार। जिला पंचायत अध्यक्ष ने संभाला कार्यभार, पेश हुआ बजट। जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य ने सुनी जन समस्याएं। कांग्रेस ने शुरू की संगठन की ओवरहॉलिंग। भाजपा जिला कार्यालय में सेवा पखवाड़ा 2025 की बैठक का आयोजन किया गया। रुद्रपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया अजय मौर्य का स्वागत। आइए अब देखिए खबरें विस्तार से। उधम सिंह नगर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए रुद्रपुर में एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 25 किलोग्राम से ज्यादा गांजा बरामद किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के आदेश पर चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और कोतवाली रुद्रपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने देर रात RAN पब्लिक स्कूल के पास चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान एक अर्टिगा कार से 25 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद कर तस्कर को दबोच लिया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सुनील साहनी निवासी बिहार, हाल निवासी बुरा रानी रुद्रपुर के रूप में हुई। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि गांजा उड़ीसा से लाकर रामपुर और उत्तराखंड के बॉर्डर तक पहुंचाया जा रहा था और फिर छोटी छोटी मात्रा में रुद्रपुर शहर में बेचा जा रहा था। बरामद गांजे की कीमत लगभग 8 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश कर दिया गया। रुद्रपुर में आयोजित कृषक बंधु बैठक में किसानों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता अपर जिला अधिकारी पंकज उपाध्याय ने की और कई बड़े निर्देश दिए। APJ अब्दुल कलाम सभागार में हुई बैठक में किसानों ने नहरों की सफाई, नानक सागर की गाद की समस्या, धान खरीद केंद्रों की स्थापना और कृषि यंत्र उपलब्ध कराने जैसी मांगें उठाई। ADM ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी क्षतिग्रस्त नहरों और नालों की सफाई व अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव 1 माह के भीतर तैयार कर प्रस्तुत किया जाए। किसानों को आश्वासन दिया गया 1 अक्टूबर से धान खरीद शुरू होगी और इस बार पिछले साल की तुलना में 20% अधिक खरीद केंद्र खोले जाएंगे। यूरिया वितरण पर भी बड़ा निर्णय लेते हुए ADM ने कहा कि प्रति किसान 5 बैग यूरिया की सीमा तय रहेगी। हालांकि अधिक जरूरत पर अनुमति लेकर अतिरिक्त यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा। किसान मक्का लगाएंगे, मगर छोटे जो भी किसान बैठक थी। आज 2 बैठक महत्वपूर्ण हुई। एक तो धान खरीद के अधिकारियों के साथ और दूसरा कृषक बंधुओं के साथ बैठक हुई, जिसमें संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। दोनों बैठक किसानों से के जुड़े हितों से जुड़े हुए थे और किसानों के जो मुद्दे आए हैं उसमें मुख्य रूप से नहरों की, नालों की सफाई, उनके क्षेत्र के जो मार्ग हैं उनको गड्ढामुक्त करने का विषय, धान खरीद से संबंधित उनकी जो शंकाएँ और आपत्तियाँ हैं उससे संबंधित विषय था, और जो स्टाम्पों पर जो खेती करते हैं उनकी खरीद से संबंधित जुड़ा विषय भी था। कुछ बिजली की समस्याएं भी थी, बिजली के तारों की झूलने की समस्याएं भी थी और कुछ कृषि विभाग से जुड़ी खाद वगैरह की समस्या भी उन्होंने सामने रखी और खाद की जो समस्या का समाधान कृषि अधिकारी ने तत्काल वहीं पर बताया। पूरा वो रूट मैप बताया किस प्रकार से उसको वितरण कराने की, नियंत्रित रूप में उसको वितरण कराने की व्यवस्था की जा रही है। और एक आपदा से प्रभावित जो किसान हैं, जो फसल है, उनके मुआवजे पर विषय भी आया है। सभी बिंदुओं को सुना गया है। जो संबंधित विभागीय अधिकारी थे उन्होंने कुछ समाधान तत्काल बताए हैं, कुछ में अगली बैठक तो उनको बता दिया जाएगा जो बड़े विषय हैं। और सभी अधिकारियों से हमने अपेक्षा करी, उनको निर्देश दिए हैं कि किसानों से जुड़े हुए मुद्दों को गंभीरता से नोट किया करें, कार्यवृत्त में जो विषय आते हैं उनका परीक्षण किया करें और उनको विभागीय सब जो समाधान होता है समाधान करके अगली बैठक में बताया करें। और अगर समाधान उनके द्वारा नहीं किया गया तो उनको क्या प्लान किया गया और क्या समाधान हो सकता है, वो भी मैंने अपेक्षा करी है कि आप अगली बैठक का इंतजार किए बिना जिलाधिकारी महोदय के समक्ष अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करके मार्गदर्शन प्राप्त करके किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने का सतत रूप से प्रयास विभागों के स्तर से किया जाए, ऐसे निर्देश दिए गए। रुद्रपुर में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए किच्छा रोड पर करीब 2 एकड़ सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। किच्छा रोड स्थित कुष्ठ आश्रम के पास कई सालों से लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था। इस मामले में 2019 से हाईकोर्ट में विवाद चल रहा था। कोर्ट के आदेश के बाद निगम की टीम ने बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण ध्वस्त करा दिया और करीब 30 एकड़ की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त
हमारे नगर आयुक्त ने भी यहाँ पर पैरवी करके, नगर निगम ने पैरवी करके जो भी हमारी ऐसी ज़मीनें हैं, अभी हमने शिवनगर के अंदर भी ज़मीन पर कब्जा करने जा रहे हैं। वो ज़मीन भी हमारी कोर्ट से हम केस जीत चुके हैं। लोगों ने पहले प्रॉपर पैरवी नहीं की। क्या कारण रहा कि बहुत सारी सरकारी संपत्तियां खुर्द-बुर्द हो रखी थी और लगभग 2 एकड़ से ज़्यादा ये ज़मीन है और मैं समझता हूं कि 30 करोड़ के आसपास इसकी वैल्यू होगी और ये हाईवे पे है। तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के निर्देशों से हमारे नगर आयुक्त श्री नरेश दुर्गापाल जी और हमारी पूरी टीम ये लगी है यहाँ पर और सारी ज़मीन को आज कब्जे में ले लिया है। खटीमा के ग्राम बगुलिया में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देवीसी सरकार के घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना सुबह लगभग 9 बजे की है। अचानक शॉर्ट सर्किट से लगे आग ने देखते ही देखते पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। पड़ोसियों ने शोर मचाकर ग्रामीणों को बुलाया और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक फर्नीचर, सरकारी दस्तावेज और घरेलू सामान जलकर नष्ट हो चुका था। गनीमत ये रही हादसे में किसी की जान नहीं गई। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। मैं चाहती हूँ सरकार की तरफ से हमें मदद मिल जाए, हमें जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई हो जाए। हाँ हाँ जी, शॉर्टकट से हुआ है, बिजली शॉर्ट सर्किट से हुआ है। आपका नाम? सुनीता सरकार। ये पड़ोस में ही मेरा घर है, ये सामने। तो वहाँ वो गेहूँ का धूप में डाला तो बंदर भगा रहा था, तो देखा ऊपर से धुआं निकल रहा है टीना का ऊपर से। तब मैं दौड़ के आया, दौड़ के आकर के जब चिटकनी खोला तब देख रहा है घर का अंदर धाव धाव करके आगे जल रहा है। तब जाके बाल्टी में पानी लिया, मैंने पानी डाला 2 बाल्टी, उसके बाद चिल्लाया, सब लोग आया, बस बुझाया आगे। ऐसे बोला हम भी भेजेंगे ऊपर के लिए, देखो क्या अगर सरकार मदद करे तो हम कोशिश करेंगे। बस उसको नहीं बोल पा रहे हो तुम। आपका नाम? मेरा नाम दिलीप दास गिरी। अभी राजस्व उपनिरीक्षक की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि 6 तारीख को सुबह 9 बजे बगुलिया में कोई देवाशीष सरकार पुत्र हरकेश कुमार के जो आवासीय भवन है उसमें बिजली का शॉर्टकट से अग्निकांड हुआ है और उसमें कम से कम उनका 30,000 रुपये का सामान की क्षति हुई है। क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट होना ये कोई देवी आपदा की मद में नहीं आता है, तो लिहाजा राजस्व उपनिरीक्षक की आख्या के अनुसार कि ये देवी आपदा के अंतर्गत ना होता है, तो आख्या
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रुद्रपुर पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले 2 युवकों को दबोच लिया है, जिनमें से एक नाबालिग है। आदर्श चौकी क्षेत्र में पुलिस चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध बाइक सवार पकड़े गए। जांच में सामने आया कि वे चोरी की बाइक पर सवार थे। गिरफ्तार आरोपियों में सूरज रॉय निवासी संजय खेड़ा और एक नाबालिग शामिल है। पुलिस के मुताबिक ये बाइकें अलग अलग स्थानों से कुछ समय पहले चोरी हुई थी। बालिग आरोपी को कोर्ट में पेश किया जा रहा है, जबकि नाबालिग को किशोर न्यायालय में भेजा जाएगा। ये कोतवाली रुद्रपुर का मामला है। कुछ दिनों पहले कोतवाली रुद्रपुर क्षेत्रांचल से 2 अलग अलग बाइकें चोरी हो गई थी और वादी की तहरीर पर हमने 2 अलग मुकदमे पंजीकृत किए थे। ये 2 बाइकें स्प्लेंडर प्लस हैं और ये हमने कल बरामद कर ली हैं और बाइक के साथ साथ हमने चोर को भी बरामद कर लिया गया है। इनके नाम सूरज राय, ये खेड़ा के रहने वाले हैं, ट्रांजिट कैंप, इनका आपराधिक इतिहास भी है। और दूसरा इसमें एक नाबालिग है जो गुलमड़ैया ट्रांजिट कैंप का अभियुक्त है। इन दोनों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में कार्रवाई प्रचलित है। रुद्रपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य पहली बार कार्यालय पहुंचे और नवनिर्वाचित सदस्यों के साथ बैठक की। इस दौरान बजट पेश किया गया और कई विकास प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक की शुरुआत शपथ ग्रहण से वंचित रहे सदस्यों को शपथ दिलाकर हुई। इसके बाद वर्ष 2025 और 26 का बजट पेश किया गया, जिसमें 144.11 करोड़ आय और 135.64 करोड़ व्यय का प्रावधान रखा गया। सदस्यों ने राज्य व 15वें वित्त आयोग से स्वीकृत कार्यों को निरस्त कर धनराशि निर्वाचन क्षेत्रों में लगाने की मांग की। सड़कों, नालों, शौचालय व सोलर लाइट तथा हैंडपंप सहित कई प्रस्ताव पारित किए गए। अजय मौर्य ने अधिकारियों को जनहित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए और कहा कि बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजे जाएंगे। शपथ के बाद पहली बैठक हुई है और सभी जिला पंचायत सदस्य उपस्थित थे और यहाँ के हमारे सारे जिले के अधिकारी भी उपस्थित थे। और इस बैठक में सभी हमारे सभी का एक दूसरे से जिला पंचायत सदस्यों को और अधिकारियों से परिचय भी हुआ है। और यहाँ पर अभी हमारे यहाँ जो इसमें बाढ़ से थोड़ी आपदा जो आई है उसके लेकर जो है यहाँ के जो है अधिकारियों ने और जिला पंचायत सदस्यों के जो क्षेत्र में जो सभी समस्याएँ थी उसको अवगत कराया है और उसमें निश्चित ही काम हो रहा है और वहाँ का सर्वे हो रहा है। कृषि अधिकारी से लेकर राजस्व की टीम सभी लोग सर्वे कर रहे हैं और वहाँ के जो है जो भी हो सकेगा उसका मुआवजा पर उसको जो है दिया जाएगा सर्वे के अनुसार। खटीमा में जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य ने अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपने आवास पर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान अजय मौर्य ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताते हुए कहा कि खटीमा मझोला मार्ग का निर्माण कार्य 15 सितंबर से शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मौर्य ने कहा कि उनकी प्राथमिकता स्थानीय समस्याओं का समाधान और खटीमा क्षेत्र के विकास कार्यों पर विशेष ध्यान देना है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जिला पंचायत सदस्यों के साथ मिलकर योजनाओं को समय पर पूरा किया जाएगा। यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और जो इन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है। और यहाँ पर अभी हम लोग शपथ के उपरांत हमने कल अभी हमारी प्रथम बैठक हुई है तो हमने सभी वहाँ के क्षेत्र जो जिला पंचायत अपने क्षेत्रों के जो भी अपने प्राथमिकता के आधार पर जो अपने कार्य लाए थे उस बैठक में हमने रखा है और उसको जो है उस बोर्ड बैठक में उसको हमने पास करेंगे और उसके बाद हम उस पर जो है काम धरातल तक करके उसे गाँव तक ले जाएंगे। धीरे धीरे बनाते हैं। अभी क्या कि अभी कार्यकाल अभी स्टार्ट हुआ है तो अभी हम लोग धीरे धीरे बनाएंगे। अब क्षेत्रों में हम लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारा कौन सा गांव कौन सा अभी क्षेत्र हमारा जो पीछे रह गया है तो उसमें प्राथमिकता पे और बढ़ चढ़ कर उसमें काम करेंगे। के बारे में तो उसमें हमने मैं आपको बता दूँ यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उस रोड का जो है स्वीकृति जारी कर दिया था 1-1.5 माह पूर्व में ही। पहले 1-1.5 महीने पहले उसका जो है स्वीकृति प्रदान हो गई है और टेंडर प्रोसेस में था जो कि टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है और इसी सप्ताह
इस सप्ताह इस रोड का जो है कार्य स्टार्ट हो जाएगा और सभी क्षेत्रवासियों में इसकी जो है जानकारी आ गई है और सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी किया है। हल्द्वानी में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए संगठन सृजन अभियान की शुरुआत कर दी है। स्वराज आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में जिला प्रभारी और मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधायक सुमित हृदयेश मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में सुखदेव पांसे ने भाजपा सरकार पर जिला पंचायत चुनाव में लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया और कहा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट कर जनता के बीच जाएगी। चाहिए तो लालकुआं विधानसभा में एक सड़क पर काम लिखा है, ऐसे हमारे हरीश दुर्गापाल जी ऐसे ये जिले की चल रही है आपका निर्देश पर अहमदाबाद के हमारे AICC के अधिवेशन के बाद पूरे देश में ये तय किया कांग्रेस पार्टी ने कि संगठन सृजन अभियान चलाया जाए और उसी के तहत उत्तराखंड में नैनीताल जिले के लिए मुझे पार्टी ने ऑब्जर्वर बनाया है। हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि एक सशक्त संगठन बने, जवाबदेही संगठन बने और जनता से जुड़ा वाला संगठन बने और इसी के तहत हम पूरे 7 दिन नैनीताल जिले में प्रत्येक ब्लॉक, मंडल, सेक्टर, बूथ स्तर पर जाएंगे। हमारे कार्यकर्ता, नेता, आम जनता से राय शुमारी लेंगे कि कौन व्यक्ति उपयुक्त हो सकता है, कौन योग्य हो सकता है। उसमें हमारे नगर पालिका अध्यक्ष हो, चाहे जनपद हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे सरपंच हो, चाहे पूर्व विधायक हो, वर्तमान विधायक हो, चाहे पूर्व मंत्री हो, हमारे LOP लीडर हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, सारे सीनियर लीडर से लेके तमाम लोगों से हम मिलके, हमारे साथ ममता जी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ऑब्जर्वर है, हमारे 2 और सदस्य हमारे साथ तीनों सदस्य मिलके पूरे 7 दिन सभी जगह जाकर एक अच्छा प्रदेश नैनीताल जिले के लिए संगठन की मजबूती के लिए एक अच्छा प्रयास करने का प्रयास करने जा रहे हैं और जो ताकि ये भारतीय जनता पार्टी जो गूंगी बहरी निकम्मी सरकार है उसका मुकाबला कर सके। यहाँ उत्तराखंड के जो हालात है कि यहाँ भूमाफिया, खनिज माफिया, पलायन की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, इन ज्वलंत मुद्दों को हमारा संगठन पूरी ताकत से उठा सके, ऐसा नेतृत्व हम निकाल के लाएंगे और उसकी रिपोर्ट हम AICC को देंगे ताकि हमारा पूरा संगठन चुस्त दुरुस्त हो और इस भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो। देखिए, संगठन सृजन अभियान संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसमें जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इस चुनाव में उनकी जो भागीदारी है वो खुलकर अपनी बात को कह सकते हैं। अध्यक्ष के चुनाव में अपना सुझाव भी, अपने विचार भी, अपना मत भी दे सकते हैं। ये पहली बार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा आदरणीय राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में अभी 4 राज्यों में उत्तराखंड, झारखंड, पंजाब, उड़ीसा में संगठन सृजन अभियान की शुरुआत हुई है और मेरा मानना है कि निश्चित रूप से, जैसा कि मैंने कहा कि जो हमारे आम कार्यकर्ता हैं, गांव से जुड़े हुए कार्यकर्ता, जो बस्तियों में रहते हैं, जो हमेशा कांग्रेस के लिए रात दिन संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, जनता की आवाज़ को उठाते हैं, इस चुनाव में उनका एक महत्वपूर्ण रोल होगा, महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और मेरा मानना है कि जैसा कि हमारे अभी ऑब्जर्वर महोदय ने कहा कि 1 माह के अंदर हमारे प्रदेश में जिला कांग्रेस कमेटी के, महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का निर्वाचन संभव हो सकेगा और मेरा मानना है कि ज़रूरत भी है, आज बदलाव की ज़रूरत है। और ये पहली बार जो देखने को मिल रहा है
कि मनोनयन, नॉमिनेशन, नॉमिनेट, नामांकन के द्वारा संगठनात्मक ढांचे को तैयार किया जाता था। लेकिन इस चुनाव में सबकी भागीदारी है, सबके सुझाव और पैनल बनाया जाएगा। उस आधार पर एआईसीसी अध्यक्षों का चयन करेगी। रुद्रपुर में भाजपा जिला कार्यालय पहुंचे जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य का कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की प्राथमिकताओं और जनता से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य आज रुद्रपुर के भाजपा जिला कार्यालय पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अजय मौर्य ने अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि भाजपा जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता आज पूरे देश में है। उन्होंने कहा, नई कार्यकारिणी 2027 के चुनाव में अपनी मेहनत और कार्यशैली का परिणाम दिखाएगी। साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने और हर आखिरी व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का संकल्प दोहराया। जो संयोजक और सह संयोजक आए हैं, देखिए, आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पार्टी ने हमें दायित्व दिया है, ये कोई पद नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, जो कि 2027 जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव, वो अभी सर पर है। बिल्कुल एकदम बहुत कम समय बचा है। उस कम समय के अंदर हमें बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारे पास हैं, बहुत सारी हमारे साथ चुनौतियां हमारे सामने हैं। उन सबको हमें पूरा करना है और हर हाल में उत्तराखंड के अंदर विधानसभा चुनाव में हमें परचम लहराना है और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। आज जो बैठक है, बैठक तो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। हम लोग उसको सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं। उसके कार्यक्रम की रूपरेखा लेकर आज बैठक बुलाई है। लेकिन आज ही कल ही, क्योंकि शाम को हमने जिले की कार्यकारिणी की घोषणा की है, तो जो हमारे सम्मानित जिले के पदाधिकारी मिले, उनका भी आज हम इसी में स्वागत करेंगे। और पार्टी पूरी तरह से, हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी 2027 के लिए पूरी तरह से तैयार। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रुद्रपुर में भाजपा जिला कार्यालय में सेवा पखवाड़ा 2025 को लेकर जिला बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का सम्मान किया गया और संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा की गई। रुद्रपुर मुख्यालय स्थित भाजपा जिला कार्यालय में आज सेवा पखवाड़ा 2025 की जिला बैठक हुई। बैठक में नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का जोरदार स्वागत किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष कमल जिंदल का अभिनंदन करते हुए अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। जिलाध्यक्ष कमल जिंदल ने कहा कि सेवा पखवाड़ा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेवा ही संगठन की पहचान है और कार्यकर्ताओं की पहली प्राथमिकता जनता की सेवा होनी चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नई कार्यकारिणी का संगठन 2027 विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर किया गया और दावा किया कि भाजपा एक बार फिर उत्तराखंड में प्रचंड जीत करेगी। बैठक में संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने और जन जन तक पहुंचने की रणनीति पर विचार विमर्श हुआ। कल हमारी पहली बैठक बोर्ड की हुई और सभी हमारे जिला पंचायत सदस्य उपस्थित रहे और अधिकारीगण भी रहे और हम लोगों ने जो है सभी जो पहले जिला पंचायत सदस्य थे, हमने उनसे पहली प्राथमिकता पे जो होने वाले कार्य हैं उनको हमने उनको बैठक में लिया है और उसे जल्दी स्वीकृत करके और उसको धरातल पर उतारेंगे, गांव तक ले जाएंगे। अब हमारे जिला पंचायत के माध्यम से और जितना हो सकता है हम लोग लगातार गांव तक सरकार की योजनाएं, हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा लगातार अनेकों योजनाएं चल रही हैं, जिलेवार आएंगी और उस योजनाओं को हम जो है सभी सदस्यों के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर उन योजनाओं को गांव तक ले जाने का काम करेंगे और विकास का काम करेंगे।
देखा जाता मनरेगा के भी काम हो रहे हैं और ब्लॉक स्तर से होते हैं, बीच बीच में हम ब्लॉक की बैठक भी लेंगे और मनरेगा से हो रहे कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। रोजगार भी आएगा और हमारे यहाँ जो आपदा जो आई थी उसके लिए यहाँ पर जो कृषि अधिकारी और राजस्व की टीम द्वारा प्रत्येक जो है तहसील में गठन हो गया है और वो अपने क्षेत्रों में सर्वे करेंगे, उसके मुताबिक उनका जो है मुआवजा धनराशि तय होगी और उनको भी दिया जाएगा। खटी में आपको और हमने बताया आपको कि वही हमारे तहसील परिषद द्वारा राजस्व की टीम और कृषि अधिकारियों की टीम दोनों ज्वाइंट होकर सर्वे चल रहा है और जल्दी सर्वे हो जाएगा, उसके बाद जो उनका मुआवजा दिया जाएगा।